बोलिए सांवरिया सेठ की। इधर से आज तेज आवाज कैसे आ रही, मैंने समझ में नहीं आ रहा। हर जगह आदमी की आवाज ज्यादा आती है, इधर आज तेज आवाज कैसे आ रही, जांच की जाए। एक बार जोरदार की जयकार लगाएं। पहले माता बहनें लगाएगी, फिर ये मेरे युवा साथी लगाएंगे। दूसरे कोई नहीं बोले, पहले माता बहनें बोलेगी। बोले सांवरिया सेठ की। अच्छा, अब लगेगा पता। अब आप सभी जोर का जयकार लगाना। बोले सांवरिया सेठ की। बादलों फाट जाए। धन्यवाद धन्यवाद। अब जो मैं आपको भजन सुना रहा हूं, इस भजन को मैं हर जगह पे गाता हूं और यहां पे भी सुना रहा हूं। सांवरिया सेठ जी की संक्षिप्त में महिमा है। भगवान सांवरिया सेठ का इस भजन को बड़े ध्यान से आपको सुनना है। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। वाह एलईडी वाले भैया, वाह। कहां बैठे, कहां, कोने में, उधर। अच्छा है, पर थोड़ा एचडी क्वालिटी में बड़ा वाला। आप समझ गए होंगे मेरी भावना को, समझते रहे, खूब आगे बढ़े। सांवरिया सेठ की जय हो। ये एलईडी के पास में जो खड़े हैं भैया, ये बार बार बंद हो रही, तो आप इसके तार वगैरह से, आगे वाली बंद हो रही क्या, तो तार को आकाश में लेके गए। कोई बात नहीं, तार से थोड़े दूर रहे, वो बार बार बंद नहीं होगी, क्योंकि पीछे भी बहुत सारे भक्त हैं। देख बजाऊं कहीं करो। हाँ कोई बात नहीं। बोले सांवरिया सेठ की। 4 खूंट चौताले ठावा महिमा चारों ओर, मंडफ्या निज में वाड़ बिराजा जिल्लो गढ़। थोड़ा सांवरिया सेठ की। 4 खूंट चौताले ठावा महिमा चारों ओर, मंडफ्या निज में वाड़ बिराजा जिल्लो गढ़। थोड़ा जोर बोलो। रोटी खाई न खाई? हाँ तो मैं कितना खाई, मैं न खाई। जिल्लो गढ़ चित्तौड़। भगवान सांवरिया सेठ का भक्त अपा चापा खेड़ा में बैठा ये कोना। भगवान सांवरिया सेठ जी के भक्त पूरे विश्व में आप जहां पे भी जाओगे, वहां पे भगवान सांवरिया सेठ के भक्त आपको मिलेंगे। इसीलिए इस भजन में लिखा कि 4 खूंट चौताले ठावा महिमा चारों ओर, मंडफिया निज मेवाड़ बिराजा जिल्लो गढ़ चित्तौड़। ध्यान से सुनना। सांवरिया सेठ जी किस भक्त के सपने में आए? ठाकुर जी के मंदिर
ऐसे भजन आएंगे, है ना। भगवान सांवरिया सेठ जी, लखमा जी गुजर गहरी नींद में सोया तो कहा। भगवान सांवरिया सेठ लखमा जी गुजर का सपना में गया। लखमा जी ने बोलिया कि जाग रे जाग मारा भोला भोला भगत, थारी गहरी गहरी नींद ने तू छोड़ और बागुंड वाली जो जमीन है, ई जमीन के अंदर मूर्ता दबित की, वह मूर्ता ने तू निकाल। तो भगवान सांवरिया सेठ जी किसके सपने में गए थे? तेरा ध्यान किधर है, सबका हीरो मंडप्या है। इधर से आया जवाब, पर इधर से आया। भगवान सांवरिया सेठ जी लखमा जी गुजर का सपना में गया। लखमा जी गुजर गहरी नींद में सोया तो कहा। भगवान ठाकुर जी लखमा जी का सपना में गया। पहले तो ये बताओ कि मंडप्या में सांवरिया सेठ का दर्शन कोई कोई भक्त कर लिया? किस किस ने सांवरिया जी के दर्शन कर लिए? ठीक, हाथ नीचे कर लीजिए। अब वो हाथ खड़े करे, भाई साहब नीचे कर लीजिए हाथ। अब वो हाथ खड़े करे जिन्होंने अभी तक एक भी बार सांवरिया जी के दर्शन नहीं किए हो। हाँ, शर्म नहीं करनी, करो। ये कुछ कुछ है, वह हाथ नीचे कर लो, पड़ोसी देख गया। बोले सांवरिया सेठ की जय हो। लखमा जी सेठ की जय हो, जय हो। जो ही लखमा जी का सपना में भगवान सांवरिया सेठ जी आया तो आसपास का गांव में चर्चा होगी कि लखमा जी गुजर का सपना में भगवान सांवरिया सेठ जी आया। तो आसपास का गांव वाला मिल बागुंड वाली जमीन ने खोदवा लगा। बागुंड वाली जमीन ने खोदी, उठू 3 मूर्ता निकली। कतरी मूर्ता निकली? 3 मूर्ता निकली। जामू पहली मूर्त ने बिठाई बागुंड प्राकट्य स्थल मंदिर। किस किस ने बागुंड के दर्शन किए? सांवरिया सेठ के। बागुंड प्राकट्य स्थल के दर्शन किन किन ने किया? हाथ खड़ा करें। इधर आओ भैया, अरे आओ, इधर आओ। अरे पीछे वाले हाथ उन्होंने खड़ा किया, किए दर्शन। किसने दर्शन किए बागुंड सांवरिया सेठ के? हाँ आओ ना, आओ आओ। क्या नाम है? हरिओम जी पाटीदार। पहला मंदिर, मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए पूछता हूं, काफी लोगों को पता तो है कि ये मंदिर है वो मंदिर है, पर ये है कौन सा? प्राकट्य स्थल बागुंड वाला मंदिर चित्तौड़ से उदयपुर जब चलते हैं 6 लाइन पे आता है, ब्रिज के पास, वो वाला मंदिर बागुंड सांवरिया सेठ जी का प्राकट्य स्थल मंदिर है। किन किन ने दर्शन किए? अब हाथ खड़ा करें। देखो अब कितने हाथ खड़े हो गए, धन्यवाद। पहला मंदिर वहां पे, और दूसरा मंदिर बादसोड़ा में। ध्यान लगा के सुनना, ठाकुर जी के करोड़
की जय हो। ध्यान लगा के सुनना। भगवान सांवरिया सेठ का भंडार जब 2 महीने में खुला था एक बार, उस समय उसमें 34 करोड़ 92 लाख रुपए निकले थे, सोने चांदी के गहने अलग। उसके बाद जब भंडार खुला 1 महीने का, उसमें निकले थे 22 करोड़। उसके बाद जब 1 महीने का भंडार खुला, उसमें निकले 23 करोड़ 12 लाख रुपए, हजारों का पेमेंट अलग, सोने चांदी के गहने अलग। और अभी जो भंडार खुला 1.5 महीने में, आप सुनना, अभी काफी लोगों के पास में शायद न्यूज आई होगी, अभी सांवरिया सेठ के टोटल पेमेंट निकला 24 करोड़ 44 लाख 94 हजार 700 रुपए। ये 1 महीने का 1.5 महीने का पेमेंट। और सोना निकला 350 ग्राम दान पेटी से, चांदी निकली 67 किलो 150 ग्राम, भेंट कक्ष कार्यालय से प्राप्त सोना 783 ग्राम 930 मिलीग्राम, और प्राप्त टोटल कार्यालय से चांदी 68 किलो 152 ग्राम। मनी ऑर्डर ऑनलाइन भेंट से प्राप्त 4 करोड़ 64 लाख रुपए ऑनलाइन पेमेंट सांवरिया सेठ के आया। टोटल सांवरिया सेठ का भंडार से पैसा हुआ 24 करोड़ 44 लाख 94 हजार 700 रुपए। ये 1.5 महीने का पेमेंट। अब आप सोचो कि 24 करोड़ रुपए किसे कहते हैं। मैंने तो मेरी जिंदगी में 1 करोड़ भी नहीं देखे अभी तक, हंसो मत, नहीं देखे। हाँ, मैं आपको बताता हूं, अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार अपन चलते हैं। इसमें कई बार एकम 20 30 इससे चलते हैं, कई बार सप्तमी अष्टमी इकट्ठी हो जाती है, 10 11 इकट्ठी हो जाती है, और अपना हिंदू कैलेंडर का महीना छोटा हो जाता है। महीना छोटा होते हुए भी 26 दिन 24 दिन का महीना हो जाता है। कई बार उस छोटे महीने में भी भगवान सांवरिया सेठ के भंडारे में करोड़ों रुपए कहां से आते हैं। और सांवरिया सेठ के दर्शन करने सब लोग गए। भगवान सांवरिया सेठ के भंडार खूब बड़े हैं, पर भंडार के अंदर अपन पेमेंट डालते हैं, उनका छेद है छोटा। अगर किसी भक्त की मनोकामना भगवान सांवरिया सेठ पूरी करे, और वो भक्त अगर 50 लाख रुपए उस भंडारे में डालने के लिए जाएगा, तो उसको कितना समय लगेगा। अगर किसी भक्त की मनोकामना भगवान सांवरिया सेठ जी पूरी करे, और वो 1 करोड़ रुपए अगर उस भंडार में डालने के लिए जाएगा, तो उसको कितना समय लगेगा, आप अनुमान लगा लो। इतनी देर चाहे कितना बड़ा आदमी हो वहां पे खड़ा नहीं रहना देते। फिर बताओ उस भंडार में करोड़ रुपए कहां से आते हैं। एक और मैं आपसे पूछता हूं, इतने सारे भक्त यहाँ पे बैठे हुए, मैं हर जगह पूछता हूं, ईमानदारी से बताना, पर महीने भगवान सांवरिया सेठ को पेमेंट कौन कौन डालते हैं? जिन्होंने पार्टनर बना रखा हो अपने बिजनेस में, कौन कौन है सांवरिया जी को पेमेंट डालने वाले?